हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। मैं माथुर क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की न्यू वीडियो। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए है। आज अपन फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेची। निम्मी के ही क्वेश्चंस हैं। आप सबको पता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सभी के 25 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का पेपर होता है और सभी को इस सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है। और आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, सभी का पेपर क्या होता है, कॉमन होता है। तो चाहे आप कोई भी ट्रेड के हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन के हो, चाहे आरएसी के हो, चाहे टर्नर के हो, चाहे वायरमैन के हो, किसी भी ट्रेड के हो, 2 साल की जो ट्रेड होती है उसमें सेकेंड ईयर होता है। सेकेंड ईयर में आप चाहे किसी भी ट्रेड के हो, सभी का पेपर कॉमन होता है और सभी के क्वेश्चन सेम आते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम है, आप सबको पता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है और सभी को इस सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो समझाने का, पूरा चैप्टर समझाने का तो इतना अपने पास टाइम नहीं है, परंतु मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करा रही हूँ। निम्मी के ही क्वेश्चंस है और सीबीटी के हिसाब से ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। एनएसक्यू लेवल 4 चलता है तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस है, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और एक बात है, चैनल अगर आपके लिए नया है और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइए। पहला क्वेश्चन है, अगर आप अपने अध्यापक से अचानक बाज़ार में मिलते हैं तो आप किस प्रकार का अभिवादन करेंगे। मतलब अपन क्या, सर मिल जाते हैं रास्ते में कहीं पे भी, तो अपन क्या करते हैं, हेलो सर बोलते हैं, या गुड मॉर्निंग सर, या आपसे मिलकर हैरान हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन सबसे पहले क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो सुप्रभात सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ईमेल लिखते समय अभिवादन की शैली होगी। ईमेल अपन कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, औपचारिक तरीके से अपन ईमेल लिखेंगे। ठीक है, औपचारिक में क्या होगा, ईमेल हमेशा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मेल ही होता है, ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आत्म परिचय में सम्मिलित है, आपका इंट्रोडक्शन देना है, आत्म परिचय देना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो अपना नाम, पसंद और नापसंद बताना, अपने परिवार एवं मित्रों के विषय में बताना, अपनी रुचियों और आदतों के विषय में बताना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें होती है, तो ये सभी आ गया है। ठीक है, अगर आत्म परिचय में निम्नलिखित सूचनाएं भी शामिल होती, कौन कौन सी होती, नाम बताना, स्थान बताना, कहाँ के हो, जन्म तिथि क्या है, एज कितनी है, एड्रेस लिखना है, फैमिली में कौन कौन होते हैं, शिक्षा में क्या एजुकेशन किया हुआ है, और क्या क्या हॉबीज और क्या जॉब कर रहे हैं, इनके बारे में भी अपन को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रोल मॉडल की कौन सी विशेषताएं लोगों को प्रभावित करती है। तो कौन सी करती है, ए तो है धैर्य और सकारात्मक व्यवहार। ठीक है, रोल मॉडल में क्या होता है, एक तो धैर्य रखना चाहिए और एक सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक रोल मॉडल का सामान्य गुण है, क्या गुण है, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए, कार्य करने के प्रति जुनून भी होना चाहिए। तो ये सारा क्या हो गया, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से क्या पड़ोस का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पड़ोस का भाग है। तो क्या है, पार्क और बगीचा भी है, लोग भी है, जनरल स्टोर भी है। तो ये सभी पड़ोस एक ऐसा सामाजिक सामुदायिक है जिसमें सभी लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से संपर्क में होते हैं और यह व्यक्तिगत संबंधों, स्थितियों एवं व्यवहार को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से क्या पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन के प्रभाव को नहीं दर्शाता, वनारोपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा
पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखा जाता है। तो किसको रखा जाता है? कम ऊर्जा उपयोग, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, वन्य जीवों की रक्षा, उपरोक्त सभी। तो क्या आ गया? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिजली बचाना समय की मांग है। हम बिजली बचा सकते हैं LED बल्ब का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह, कचरे के उचित निस्तारण एवं पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक है पृथक्करण की विधि जो होती है वो आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। जल संरक्षण का सबसे सर्वोच्च तरीका क्या है? वर्षा जल संचयन करना, नहाते समय कम पानी का प्रयोग करना, जल का पुनः प्रयोग करना, ये सभी। तो ये जल संरक्षण के नियम है। तो इसका सही उत्तर हो गया ये सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रुचि है? रुचि यानी कि हॉबी। तो कौन सी? अभिनय करना, भ्रमण करना, संगीत सीखना या ये सभी। तो ये सभी की रुचि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेलों का उदाहरण है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेलों का उदाहरण है? तो कौन सा है? बंजी जंपिंग। क्या है? साहसिक जय मतलब कि क्या है? लूडो है तो बैठे बैठे खेलना है, क्रिकेट है तो भी आपको मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, आराम से अपन खेल सकते हैं। बंजी जंपिंग में अपन को थोड़ा सा हिम्मत रख के अपन को खेलना पड़ता है, और शतरंज भी बैठे बैठे ही खेलते हैं। तो ये इनमें कोई नहीं है। साहसिक खेलों में कौन कौन से आते हैं? देखो, कैंपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी डंपिंग और स्नोबोर्डिंग आदि खेल जो है साहसिक खेलों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समय, व्यक्ति और संदर्भ के आधार पर अभिवादन हो सकता है। तो क्या हो गया? औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में अभिवादन का संबंध सबसे उपयुक्त तरीका है नमस्कार करना। किसी को भी हाथ मिलाना या ये कुछ नहीं, नमस्ते हाथ जोड़े। तो ये कोविड-19 में ये अपन ने सबसे अच्छी ये करी थी। डिस्टेंस भी रखा था, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब क्या है? बंद कर दिया था। तो अभी भी अपन को यह है कि ना, किसी से भी अपन मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो, तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक रोल मॉडल का गुण है। अब रोल मॉडल का क्या गुण है? एक रोल मॉडल में वाले व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, नेतृत्व कौशल होता है, सहयोगात्मक कार्य की भावना होती है, उत्साह, संप्रेषण कौशल, विश्लेषण योग्यता तथा सकारात्मकता जैसे गुण पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समपोषणीय पर्यावरण का बेहतर उपाय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पॉलीथीन का प्रयोग करना कोई बेहतर उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप स्वयं को प्रसन्न एवं तनाव मुक्त करने के लिए भ्रमण हेतु जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? मनोरंजन पार्क में जा सकते हैं, ऐतिहासिक स्थल पर जा सकते हैं, प्रदर्शनी देखने जा सकते हैं, तो ये सभी। तो इसका उत्तर सही हुआ ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रदूषण की RRRS रणनीति में सम्मिलित है। 3 R मतलब R और R। 3 R में क्या क्या होता है? तो पहला तो R होता है रिड्यूज, देखो इसमें दिया हुआ है, पहला है रिड्यूज, दूसरा है रीयूज और रिसाइकल। अब इसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रदूषण की RRR रणनीति में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो गया ये सभी, क्योंकि रिड्यूज भी है, रीयूज भी और रिसाइकल भी है। तो ये आज अपन ने 19 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट किए थे। अब CBT में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के अपन यही कर रहे हैं, आप पूरी वीडियो को लगातार देखते रहें। पहला क्वेश्चन है, द प्लम्बर खाली जगह द पाइप्स यस्टरडे। प्लम्बर के कल पाइपों की मरम्मत की थी।
क्या उत्तर हो गया? डी उत्तर मरम्मत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कुमार खाली जगह एक गुड कारपेंटर। कुमार एक अच्छा बढ़ई है, कारपेंटर है। तो इसका सही उत्तर आ गया इज। कुमार इज ए। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कल आओ और दरवाजे की नॉब ठीक करो। यह वाक्य है, क्या है? कल आओ और दरवाजे की नॉब ठीक करो, यह वाक्य है। क्या वाक्य है? प्रश्नवाचक है, आदेशात्मक है, विस्मयबोधिक है या कोई नहीं है? तो क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनकी मदद से हम या किसी को कोई आदेश देते हैं, सलाह देते हैं या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं। तो इसका उत्तर हो गया बी, आदेशात्मक, कि भाई आदेश दे रहा है कि कल आपको आना है और मेरी दरवाजे की नॉब को ठीक करना है। तो ये क्या हो गया? आदेशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, CTS प्रशिक्षण प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। विस्मयबोधिक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्य खुशी होती है, उदासी होती है, आश्चर्य होती है, प्रशंसा होती है, संदेह होता है आदि में इसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ग्राहक ने महिला कार्यकारी से अन्य मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने खाली जगह मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। अब क्या है कि कोई एक ग्राहक ने महिला कर्मचारी को अपने मोबाइल मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए अनुरोध कि भाई मेरा ये मोबाइल ऐसा है, ये मेरे को आप एक बार बता दो। तो ग्राहक ने क्या कहा कि मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा कि भाई आप इसकी कीमत भी बता दो। तो इसमें क्या हो गया? हर आएगा बीच में उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। कोई एक लड़का है मनोज नाम का, ITI के प्रिंसिपल सर ने मनोज को बुलाया। प्रिंसिपल ने खाली जगह CTS परीक्षा के लिए खाली जगह हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा। अब क्या है इंग्लिश में, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड खाली जगह टू शो खाली जगह हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन। तो क्या आएगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो इसका ए उत्तर एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है? उदाहरण है, हाउ आर यू, व्हाट्स अप। अपन किसी को भी फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है? हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या इसका उत्तर सही है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है, औपचारिक कम्युनिकेशन है, किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में इसको स्पष्ट करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि आप किराना स्टोर में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो अगर आप किसी दुकान पे चले गए और वहाँ पे आपके सुपरवाइज़र मिल जाते हैं तो अपन क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उससे औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे। सी उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जब आप किसी प्रशिक्षु से स्क्रू ड्राइवर उधार लेते हैं तो आपको कहना चाहिए।
अब अपन किसी स्टूडेंट से या टीचर से स्क्रू ड्राइवर लेना है या कुछ भी चीज़ लेनी है तो अपन उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? उत्तर सही है, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं? तो सही उत्तर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, नुकीला, कठोर किसके उदाहरण है? तो देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। पहला है डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णन करने वाले शब्द। सेकंड है कार्यवाही के शब्द। तीसरा है सर्वनाम या नामकरण शब्द। तो इसका सही उत्तर हो गया ए, क्या था? वर्णन करने वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर के उदाहरण हैं किसके? नामकरण शब्द के। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अपन को पूरी इंग्लिश अच्छे से आती है तो ही अपन इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो अपन को पूरा सेंटेंस समझ के ही अपन को उत्तर देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो अपन को तो इसमें याद करने की तो कोई चीज़ है नहीं, तो अपन को दिमाग लगा के ही उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट अपन वीडियो में जो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसके अपन आराम से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो अथाह सागर है, इसमें अपन कितना भी पढ़ लो इसमें याद करने का कुछ भी नहीं होता है। अपन को इसमें देखना ही पड़ेगा कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए अपन को क्या सही उत्तर डालना पड़ेगा। तो अपन नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।